ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 30 ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਟ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ गई। आओ सुनते हैं। भारत सरकार की तरफ से इस बार क्रिप्टो करेंसी को लेके फाइनली एक अनाउंसमेंट कर दी गई है, जहां पे पहले अटकलें चल रही थी कि शायद इसे बैन किया जा सकता है या फिर कुछ एक्सेप्शंस रख के कुछ क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया जा सकता है। तो फाइनली भारत सरकार की तरफ से इस बजट में अनाउंस कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी भारत में अलाउ की जाएगी, पर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में रखा जाएगा। हमारे पास चंडीगढ़ से आए कि पूर्व प्रेसिडेंट सरबजीत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस कदम को कैसे देखते हैं? क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर था कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखें हमारे पास काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, तो कैसे देखें? बहुत खुशखबरी। किसी भी एसेट की सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें लग रहा है कि भी ये वाइडली जैसे ग्लोबली हम क्रिप्टो करेंसीज़ की अवेलेबिलिटी को बोलते हैं, तो इंडिया इज़ नो डिफरेंट मार्केट। वी हैव सीन कि कितनी मैसिव पार्टिसिपेशन रही है, कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो यंग जनरेशन से लेके द एक्चुअल मेच्योर्ड इन्वेस्टर्स, एवरीबडी हैज़ शोन देयर कॉन्फिडेंस इन क्रिप्टो करेंसीज। तो दिस मार्केट इज़ श्योरली गॉन टू अ लेवल कि वी कैन नॉट इग्नोर इट। तो उस पर्टिकुलर केस में येस, आई थिंक सबसे पहली एक जो माइंडसेट होता है किसी इन्वेस्टर का या किसी एक इंडस्ट्री का कि भी इसको यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे एग्री करेगी, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव कि भी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया है कि यस, एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है। ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी अ टैक्स, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ प्रॉफिट या रेवेन्यूज़ करते हो, यू आर लाइबल टू पे टैक्सेस ऑन इट। तो विच अगेन इज़ द नेक्स्ट स्टेप कि जब आप पहले उसको एक्सेप्ट करते हो, फिर उसको बोलते हो कि अच्छा अगर इस पे आप प्रॉफिट्स कर रहे हो तो इसको टैक्सेस होना चाहिए। एंड आई थिंक दीज आर द वेरी बेसिक फंडामेंटल फॉर एनी न्यू प्रोडक्ट टू बी एक्सेप्टेड इन द मार्केट। तो उस केस से लग रहा है कि येस, गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू से कि भी हम इसको मानेंगे। प्लस एक और पॉइंट है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक डिजिटल करेंसी को भी इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं ब्लॉकचेन बेसिस पे, जिसको आरबीआई कमिंग ईयर में इन्वॉल्व रुपए खुद अगर हम कह रहे हैं इस बार एज ए क्रिप्टो करेंसी हमें देखने को मिलेगी, तो हम कह सकते हैं भारत सरकार भी शायद ज्वाइन करेगी क्रिप्टो में। अगर हम कह सकते हैं कि कई कंट्रीज़ ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है, तो भारत में भी हम देख सकते हैं एज अ, क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप रहा, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ चुकी है, अब टैक्सेशंस भी आ चुकी हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि मार्केट और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती है इंडिया में। सो आई रिमेंबर जी कि लास्ट बजट में लक्ष्मी के नाम से हमने एक डिजिटल करेंसी के वर्ड सुना था, और उससे आज तक क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना और स्टेबलाइज करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी फॉर अ रेगुलेटर लाइक आरबीआई, और उसको फिर इंडिविजुअल लेवल पे अवेलेबल करना ताकि वो एक स्केलेबल लेवल पे मैनेज हो सके, दीज आर वेरी मैसिव प्रोजेक्ट्स। तो जब हम डिजिटल करेंसी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली आई थिंक दैट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग जो एक क्रिप्टो करेंसीज़ है। क्रिप्टो करेंसीज़ को एक डिफरेंट तरीके हैंडल किया जाता है। इंडिया की डिजिटल करेंसी को कैसे हम ब्लॉकचेन में इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, आई थिंक फाइट फ्रंट में आएगा कि इवेंचुअली वो कैसे यूज़फुल होगा। बट आई थिंक येस, इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग कि उस टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेबिलिटी है, उस करेंसी को हमने मेक श्योर करना है क्रिप्टो करेंसीज़ को, ताकि वो मिसयूज़ ना की जा सके, और उसको माइंड में रखते हुए इंडिया की डिजिटल करेंसी को बिल्ड किया जाएगा। तो आई थिंक एक होलिस्टिकली इकोसिस्टम को बिल्ड करने की बात है, विच टेक्स टाइम, बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि येस, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू द गवर्नमेंट टू एन एक्सटेंट कि वो टैक्सेबल होगी, या टीडीएस की बात कर रहे हैं, तो दीज आर पॉजिटिव साइंस टू से कि दिस करेंसी विल स्टे फॉर वाइल। तो सरबजीत जी, जिन्होंने ये तौर पे बोल दिया कि येस, ऑफिशियली अगर हम कहें कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं है ये, पर एक स्टेप जरूर ले लिया गया है जिससे क्रिप्टो करेंसी इंडिया में एटलीस्ट एक्सेप्टेबल होती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से अमित कुमार, एएनबी न्यूज़।